जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारियों के अंतिम रूप में लगे होंगे, है ना। जल्दी हमारे एडमिट कार्ड आने वाले हैं और 22 अप्रैल से हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो उसी को लेकर आपके लिए मैथ्स के, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 400 से 500 क्वेश्चंस रहने वाले हैं मैथ्स के। अगर आपने इनको कर ली है, हर वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने इनको कर लिए तो ये मान के चलेगा कि आपका एग्जाम में क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो हर टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं हम उनको आपके सामने करवाने वाले हैं। तो आप भी अच्छे से इनको देखें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप सबका भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम ही पढ़ें, किसी को बताएं नहीं। तो सभी लोग इसको शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उनका अंतर 13 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखो, अब आप चाहो तो उसको ऑप्शन से कर लो। योग कितना होना चाहिए दो संख्याओं का? 25, तो 13 और 12 25 हो रहा है, 21 4 25 हो रहा है, 14 11 25 हो रहा है, 19 6 25 हो रहा है। अगली कंडीशन, दोनों का अंतर होना चाहिए 13। क्या और 12 और 13 का अंतर 13 है? नहीं। 21 4 का नहीं, 14 15 का नहीं, 19 6 का आ रहा है। 19 और 6 का अंतर कितना? 13। तो इनको हमने जोड़ा, अगर इनको हमने जोड़ा तो जोड़ने पे क्या मिला? जोड़ने पे क्या मिला? 19 और 6 25 और अंतर कितना है? 13। ये ऑप्शन से हमने कर दिया इसको, 19 और 6। अब आते हैं हम इसकी मेथड पर। मेथड देखो क्या होती है। उन्होंने बोला है दो संख्याएं, हमने मान ली x और y। दो संख्याओं का योग 25, है ना। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको आप नहीं कर पाए ऑप्शन से, तो हम इसको मेथड से देखते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 और उनका अंतर 13 है। x माइनस वाई बराबर कितना है? 13 है। अब आप लोग जानते हैं प्लस माइनस कट जाएगा। x और x 2x और इसको जोड़ो कितना हो जाएगा? ये 38। x बराबर 38/2, तो x बराबर कितना हो गया? 19। तो एक वैल्यू तो मिल गई 19, दूसरी निकालनी है तो उसको यहां रख दो। इक्वेशन क्या है हमारी? x प्लस वाई बराबर 25। x की जगह दो 19, 19 प्लस वाई बराबर 25, तो y बराबर 25 माइनस 19, तो y बराबर कितना? 6। तो x बराबर 19, y बराबर 6। तो ये इसकी मेथड थी, हमने इसको मेथड से सॉल्व कर लिया। आपको मेथड भी समझ में आ गई होगी और ऑप्शन भी समझ में आ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। हर वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन वीडियो को आप जरूर देखें। एक दिन में दो वीडियो हम आप कोशिश करेंगे कि आपको एक दिन में 2 वीडियो प्रोवाइड करें, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएं। समय कम बचा है हमारे पास। अगला, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचे? अब हमको क्या चाहिए? एक समान शेष चाहिए। इन नंबरों को डिवाइड करना है। 30, 53 और 99 कितना भैया? सेम 23। 23 से इसको डिवाइड कर दो, है ना। मैंने डायरेक्ट गलती से इसका ऑप्शन लास्ट वाला ले लिया है। देखो 23 से डिवाइड किया, 23 से कम 23, कितना बचा? 7। 23 दूनी 46, फिर कितना बचा? 7। 23 से फिर कर दो, 4 या 12 का 2 8 92, कितना बचा? 7। देखो सब में क्या रिमाइंडर बच गया? शेषफल 7 बचा। मतलब आंसर ये हो गया हमारा, डी ऑप्शन ना। बाकी नंबर से आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको रिमाइंडर अलग अलग मिलेगा। और एक चीज और ध्यान रखनी है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। देखो इन सब में सबसे बड़ा नंबर भी यही था 23। हो सकता है किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाता। अगर मान लो ऐसा होता कि 2 नंबर से डिवाइड हो जाता, तो फिर हम क्या करते? हम लेते फिर दोनों में से छोटा या बड़ा जो पूछते। अभी बड़ा से बड़ा पूछा है तो फिर हम आंसर बड़ा लगा देते, छोटा पूछता तो छोटा लगा देते। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो अभी आंसर क्या हो गया? 23। अगला, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर। देखो ऑप्शन से समझ में आ रहा है। एक ऑप्शन क्या है? 2 में 2 को जोड़ा कितना आया? 4। 4 और 5 9, 17 आना चाहिए था, नहीं है। अगला ऑप्शन है 6, उसको उसी में जोड़ना है। 6 को 6 में जोड़ा, कितना आया? 12 और 5 भी जोड़ना, 17 आ गया। ऑप्शन से काम हो गया हमारा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने ऑप्शन यूज करा। एक संख्या में वही संख्या और 5 जोड़ने पर कितना आ रहा? 17। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर कितना आता है? 17 आता है। अब मेथड से देख लो। एक संख्या x मानी, उसमें उसी को जोड़ा और 5 को जोड़ा। संख्या में उसी को जोड़ा और 5 को जोड़ा, उत्तर कितना आया? 17 आया।
x और x 2x, 2x प्लस 5 बराबर 17, 2x 17 में से 5 जाएगा 12 बचेगा, और x बराबर 12/2, तो x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप इसको मेथड से कर सकते थे, और ऑप्शन से भी हमने कर लिया, तो कोई डाउट आपको आना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 175, पहला ऑप्शन लिया 7, तो 168 आएगा। अब इतना तो पता होगा 168 किसी का वर्ग नहीं होता। अगला 175, 6 को घटा दो, कितना आया 169, और ये तो आपको सबको मालूम है 13 का स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन यही है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 175 में से घटाएं तो पूर्ण वर्ग बन जाए। 175 में से आप 6 माइनस करोगे 169 आएगा, और 169 स्क्वायर होता है 13 का, तो क्या घटाओगे 6, है ना। और इसकी मेथड की बात करें तो इसकी मेथड बहुत लॉन्ग है। अगर हमको टाइम मिला तो हम आपको इसका एक वीडियो, पूरा मेथड का एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी छोटा सा क्वेश्चन था, आप जिसको समझे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका स्क्वायर करना है। देखिए कितने भी 9 हो आपको स्क्वायर करना है, बहुत सिंपल मेथड है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये 81। यहाँ से जितने नंबर होते हैं उससे कम यूज कर लो। कितने 3 है तो 2 इधर 2 इधर, एक कम करना है एक जोड़ना है। एक कम करोगे तो 0 0, 8 में एक जोड़ोगे तो 9 9। तो क्या आंसर बना 998001, 998001, 998001। कौन सा ऑप्शन आया, बी वाला 998001। आ रही बात समझ में? तो कितने भी 9 हो आप कर सकते हो, जैसा जरूरी नहीं कि 3 9 हो, 4 9 हो, 5 9 हो। स्क्वायर करोगे जितने उससे कम कर दोगे, वहां से कम करना है और एक जोड़ना है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल मेथड थी और आप लोग समझ चुके हैं। 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं इसमें, ये भी सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो तो मिस प्रिंट हो गया होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाजित। देखो भैया ये भी आपको मालूम है 4 से डिवाइड हो सकता है। 1000 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 हो गया। फिर अगला है 1002, 1002 4 से डिवाइड होगा नहीं। अगला है 1004, 1004 से डिवाइड हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4। तो इसमें 2 नंबर मिल गए, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, किससे, 4 से। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, छोटी संख्या होनी चाहिए दोनों में। तो छोटा आंसर क्या है 1000, तो हम क्या आंसर लगाएंगे 1000, है ना। 1004 भी डिवाइड हो रहा है, तो अब मैंने आपको बता दिया अगर दोनों में से बड़ा नंबर पूछता तो फिर क्या लगाते 1004। छोटा पूछा है तो क्या लगाएंगे 1000। बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। अगला है आपका 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भैया वर्ग है और बीच में प्लस लगा है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 29 30। कितना आंसर आ गया 30, है ना। लेकिन हमको इसकी चीजें करनी आनी चाहिए, इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या है। क्या है ये, वर्गों का योग है। अरे बात समझ में, वर्ग लगा है और योग लगा है, तो वर्गों के योग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, n+1 2n+1/6। क्योंकि छोटा बड़ा है ना, ज्यादा बड़ा पूछ लिया तो क्या करना है, लास्ट नंबर यूज करते हैं। तो n मतलब कितना हो गया 4, 4 + 1 5, 4 दूनी 8 और 1 9, बट्टे में कितना 6, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काटो 2 दूनी 4, 5 × 2 10, 10 तिया 30। कितना आंसर आया 30। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। आ रही बात समझ में, क्लियर है? तो ये वर्गों का योग है और इसमें से n हटा दोगे तो वर्गों का औसत बन जाएगा n+1 2n+1/6। ये होता है वर्गों का औसत। क्या होता है, औसत। ये होता है योग, ये होता है औसत। तो दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे, n हटा दोगे तो औसत मिल जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं, माइनस के स्क्वायर करना है। माइनस 2 बार है, स्क्वायर मतलब 2 बार होता है कोई भी नंबर, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पे हमेशा क्या आता है, धनात्मक आता है, धनात्मक आता है। और अगर क्यूब करना है -2 -2 कितना बनेगा 8 बनेगा, वो भी किसका बनेगा, माइनस का। तो अगर ऋणात्मक संख्या का वर्ग करोगे तो धनात्मक बनेगा, क्यूब करोगे तो ऋणात्मक बनेगा, और धनात्मक का वर्ग या धनात्मक का क्यूब करोगे तो धनात्मक ही रहेगा, है ना। आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको इतनी चीजें जानकारी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र।
प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है n+1/2। प्राकृत संख्याओं का योग n+1/2। कौन सा ऑप्शन? बी वाला, n+1/2। और ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है n+1/2, ये होता है औसत का। तो ध्यान रखेंगे हम, औसत का ये होता है वर्गों के योग का। आ रही बात समझ में, है ना? तो इन पे भी हम आपको जल्दी एक वीडियो देंगे कि वर्गों के योग के फॉर्मूले और औसत के वगैरह के क्या फॉर्मूले हैं, हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। संख्या हमने मान ली 3 और 4x। दो संख्याओं का अनुपात 3x और 4x है। जब दोनों में 5 जोड़ा जाए, भैया 3x में 5 जोड़ दो और 4x में 5 जोड़ दो, तो अनुपात कितना बन जाता है? 4:5। यही क्वेश्चन बोला गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है आपके एग्जाम में ना, बहुत पूछते थे पहले एग्जाम में। दो संख्याओं का रेशो कितना था? 3 4 x लगा दिया। जब दोनों में 5 जोड़ा जाए, इसमें भी 5 जोड़ दिया, इसमें 5 जोड़ दिया, रेशो कितना बन रहा है? 4:5 दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर, इसका इधर, 5 का इधर करेंगे, 5 का इसमें करेंगे, 3x + 5 में इक्वल में इधर 4 का हो जाएगा, 4x + 5। 5 दिया 15x + 5 25, 5 दिया 15x + 5 25। इधर करो 4 का, 4 में 16x + 20। अब इसको माइनस करो, 15x में 16x गया तो x बचेगा, और 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया? 5। अब 5 को यहाँ रख दो, 3 × 5 4 × 5, 5 दिया 15, 5 चौक 20। तो क्या आंसर आ जाएगा? 15 और 20। कौन सा ऑप्शन? पहले ही वाला आ गया, 15 और 20। अरे बात समझ में, कौन सा आंसर लगाएंगे? पहले ही वाला, 15 और 20, है ना? तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से आपकी जब ऑफलाइन एग्जाम होती थी। क्या किया? 3x और 4x में 5 5 जोड़ दिया, रेशो कितना बन गया? 4:5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इतना आप समझ चुके होंगे। आपकी तैयारी अंतिम दौर में है, आपने स्टार्ट नहीं की है, आपकी अंतिम तैयारी अंतिम दौर में है और अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अगला, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 1:3 है, उनका योग 240 है। भैया देखो क्या दिया गया? योग दिया गया, जो दिया जाए वही इसके अपॉन में रख दो। योग 240, अपना कितना आया? 3 और 1 4। उनका अंतर पूछा है, 1 और 3 का अंतर कितना? 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 बार, 2 से 120। कितना आंसर आ जाएगा? 120। योग दिया था, योग से डिवाइड करा, अंतर पूछा था, अंतर का इंटू कर दिया। बात समझ में आ गई, है ना? आ चुकी होगी आप लोगों को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का योग 95 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। देखो ऑप्शन से आपको मिल रहा है, पहला ऑप्शन 40 है, दूसरा 55 है। यहीं से हमको आंसर मालूम पड़ गया। देखो जरा, एक संख्या 40 है, दूसरी कितनी है? 55। अब उन्होंने बोला है कि दो संख्याओं का योग 95। क्या 95 हो रहा है? हो रहा है। 55 और 40 को जोड़ो आप, 95 आ रहा है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, ये 15 अधिक भी आ रहा है। अब इन दोनों में छोटी कौन सी हुई? छोटा नंबर पूछा है, तो छोटी संख्या क्या है? 40। क्या आंसर लगाओगे? ए ऑप्शन। पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, और दोनों में छोटा नंबर क्या हो गया? तो पहली संख्या 55 बनेगी, देखा जाए तो ये 55 पहली संख्या, दूसरी संख्या 40 आएगी। ये 15 ज़्यादा है, और दोनों में हमसे छोटा नंबर पूछा, तो छोटा नंबर क्या है? 40, और बड़ा पूछता तो आंसर क्या लगा देते? 55 लगा देते हैं। क्लियर? चलो हो गया। अगले पे आते हैं। यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, देखो व्युत्क्रम आप समझते हैं, व्युत्क्रम क्या होता है? 1 के अपॉन वाला होता है। पहला ऑप्शन क्या है? 5 और 1/5, उसका व्युत्क्रम का योग 25 और 26 बन रहा, नहीं बना। अगला ऑप्शन है 4 या 1/4, जोड़ लो इसको, 4 + 1/4 दिख रहा है, 4 चौक 16 और 17, 17/4 आ गया, है ना? व्युत्क्रम मतलब उसका अपोजिट होता है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया? बी वाला, 4 या 1/4। 4 + 1/4, 4 का 4 में गुणा करेंगे, 16 जोड़ 17, 17/4। ठीक, आगे बात समझ में। व्युत्क्रम मतलब होता है 1 के अपॉन में। चलो अगले पे आ जाते हैं फटाक से। किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है। भैया संख्या x मानी, उसका 3/4 भाग कितना है? 60 है। किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है। सबसे पहले संख्या निकाल लो, इसका गुणा हो जाएगा इधर 60 × 4/3, 3 से काट दो 60 को, 20, 20 चौक 80। और उन्होंने बोला है संख्या, बहुत सारे क्या करते हैं जल्दबाजी में 80 आंसर लगा देते हैं। आगे पढ़ो,
उसका 1/2 भाग, संख्या कितनी आई 80, 80 का 1/2 भाग, 2 से काट दिया, कितना आएगा 40। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। क्या ऑप्शन आएगा? ए वाला, उस संख्या का 1/2 भाग। क्लियर सभी को? चलिए अगले पे आ जाएं। वह छोटी से छोटी संख्या है ना, ये इसको करेक्शन कर लेना आप, 3600 है ये, 3600 कर लेना इसको। वह छोटी से छोटी संख्या जो 3600 को विभाजित करने पर भागफल एक घन देती हो। ठीक है, तो हम ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। 3600 है, 3600 को पहला ऑप्शन 175 से डिवाइड करो, 3600 का दूसरा ऑप्शन 450 से डिवाइड करो, है ना। हो सकता है इन दोनों में कहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 15 या 45, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 3 से 3 8 24, 8। ये 8 जो आया है, क्या ये किसी का क्यूब है? यस है। किसका क्यूब है? 2 का। यही तो पूछा था हमसे कि भैया वह छोटी से छोटी संख्या जो 3600 को विभाजित करने पर जो बच रहा है भागफल, वो क्या हो, एक घन दे। 3600 को 450 से डिवाइड किया तो कितना आया? 24/3 8 आया, और 8 किसका क्यूब है? 2 का। क्या आंसर लगा दोगे? 450। आई बात समझ में? क्लियर सभी को? चलिए अगले पे आ जाएं ना। हर चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे, अभी जितने करवा रहे हैं उन पे ध्यान दें आप। हो सकता है बीच में जो भी क्वेश्चन आए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको बहुत सी जानकारी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 3 5 9 15 23। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसका डिफरेंस लेते हैं। 3 और 5 का अंतर 2, 5 और 9 का 4, 9 और 16 का 6, 15 और इसका 8, अगला कितना आएगा भैया? 10, है ना। सब जोड़ रहा तो ये ऊपर जुड़ जाता है। 23 और 10 इनको जोड़ दो, 23 और 10 कितना हो जाएगा? 33। तो आंसर क्या आएगा? अगला नंबर 33। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे इसको कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले, इसका क्वेश्चन आते ही आता है एग्जाम में आपके, सीरीज वाला। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? 33। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें आप लोग फटाक से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 1 9 25 49 क्वेश्चन मार्क है और 121 है। तो देखो ये दिखा हमको 1 का क्यूब, ये 3 किसका क्यूब है भैया? नहीं स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर, हो सकता है 9 का स्क्वायर हो, 11 का स्क्वायर, हाँ यही चल रहा है। 1 3 5 7 9 कौन से नंबर? विषम नंबर, ऑड संख्या। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 81। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। 9 का स्क्वायर 81। इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखिएगा, 400 से 500 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है बहुत, आपके लगभग यहाँ सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने, अगले क्वेश्चन को देखो आप, है ना। ये अभी वही किया हमने, वही क्वेश्चन है 125 64 27 8। अब आपको दिख रहा है 125 5 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 5 4 3 2 1। अगला आएगा 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना होता है? 1। क्या आंसर आ जाएगा? सी वाला। यही बात समझ में? 1 का क्यूब 1। चलिए अगले पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग 266 है, तो पहला पूर्णांक क्या है? देखो योग पूछा गया है, औसत नहीं पूछा गया। सबसे पहली चीज तो हम ये ध्यान रखेंगे, योग पूछ रहे हैं औसत, तो इसको करने का तरीका यह रहता है कि पहला आपको x मानना है, क्रमागत बोला है तो अगला क्या मानोगे? x+1, फिर अगला मानोगे x+2, फिर अगला मानोगे x+3। कितने नंबर मानने हैं आपको? 4, क्योंकि 4 बोला है। 5 बोलेगा तो 5 मान ले, 6 बोलेगा तो 6 मान ले। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने ऑफलाइन में पढ़ाया, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट जानते होंगे, x+1 x+2 x+3 4 नंबर हो गए। अगर सम या विषम बोलेगा तो आपको मानना है x, x+2 x+4 x+6। इनको जोड़ लो, बीच में लगा दो प्लस, क्योंकि इनका योग दिया गया है। x x x x कितना हो गया? 4x, 1 2 3 4, 3 2 5 और 1 6, 4x + 6 कितना दिया योग? 266। तो 4x बराबर इधर जाएगा 266 में 60 माइनस करोगे 260, और x बराबर 260/4, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, तो x बराबर कितना आ गया? 45। तो पहला पूर्णांक क्या आएगा आपका? 45, सॉरी 65 आ रहा है क्या? 4 छंग 24, हाँ ठीक है 65 ही आएगा, है ना। 65 बार डिवाइड होगा ये,
4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, 6 बार और 4 पंजे 20, कितना आएगा 65। अगला पूछता तो 65 में एक 66, फिर अगला पूछता तो 267 और 68, इनका योग निकल गया। तो ध्यान रखिएगा ये योग के लिए है, लगातार नंबर में आपको मानना है x, x+1, x+2, x+3, सम विषम में मानना है x, x+2, x+4, x+6, दो के डिफरेंस पे, सम हो या विषम हो, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहने वाला है आपके लिए। 5, 8, 11, 14 डैश 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 22वां पद दिया हुआ है ना। 22वीं वैल्यू नहीं दी गई, क्या दी गई है 22वां पद, और इसका बीच में प्लस लगा है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है योग। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n मतलब होता है कौन सा पद है, a मतलब होता है पहली वैल्यू, और डी मतलब होता है डिफरेंस। n मतलब क्या, कौन सा पद, कौन सा पद है 22, तो 22/2। 2 इंटू ए मतलब पहली वैल्यू कितना है 5, प्लस n वही 22 माइनस 1, डी मतलब डिफरेंस, 5 और 8 का अंतर 3, 8 और 11 का 3, कितना डिफरेंस है 3, 22/2 11, 5 इंटू 2 10, प्लस 22 माइनस 1 कितना हो गया 21 इंटू 3, 11, तो प्लस 21 इंटू 3 63, 63 और 10 है ना। इसको यहाँ चलो उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए ताकि इसको हम कर पाए। चलो कितना हो गया देखो 11, 10 और 63 और 10 73। अब क्या करो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 11 का 3 में करो 11 33 का 3 और सिला 3 77 और 3 80, 803। क्या आंसर आ जाएगा 803। कौन सा ऑप्शन, बी वाला 803। आ रही बात समझ में, क्लियर है सभी को। चलिए अगले पे आ जाएं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य, देखो माध्य बोल सकते हैं या औसत बोल सकते हैं। कहां से 1 से 100 तक, या तो इसका फॉर्मूला लगा दो n+1/2 है ना। लास्ट नंबर कितना है 100 प्लस 1/2, 101/2 50.5। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। या ये भी काम कर सकते हो आप, पहले और आखिरी को जोड़कर 2 का डिवाइड कर दो है ना। एक चीज ये भी होती है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, इससे वह आपका औसत और माध्य मिल जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो जो लगातार होते हैं ना। ये वाला होता है 1 से ही चालू, इसलिए आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ये 2 से 3 से 4 से कहीं से भी चालू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पहले और आखिरी को जोड़कर 2 का डिवाइड कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2 टेबल और 3 कुर्सी, 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य है 7,000 रुपये। 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य कितना है 7,000 रुपये। फिर 3 टेबल और 2 चेयर का मूल्य है 8,000 रुपये। तो आपसे पूछा गया है एक टेबल का मूल्य क्या होगा। एक टेबल का पूछ सकता है, 2 टेबल का पूछ सकता है, एक चेयर का पूछ सकता है, किसी का पूछ सकता है आपसे। तो 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य 7,000 रुपये, 3 टेबल और 2 कुर्सी का मूल्य 8,000 रुपये। हमको निकालना है किसको, टेबल को। देखो जिसको निकालना है उसको छोड़ के उसके अपोजिट को सेम बना दो। टेबल का निकालना है तो इसको सेम बना दो। यहाँ चेयर कितनी है 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। यहाँ चेयर कितनी है 3, सी मतलब चेयर लिख दिया मैंने, 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं। 2 का 2 में 4 टेबल, 2 तिया 6 चेयर और 7 दूनी 14,000। यहाँ 3 का कर दो, 3 तिया 9 टेबल प्लस 3 दूनी 6 चेयर, 8,000 था ना, 8,000 इंटू 3, 8 तिया 24,000। अब इसके साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया। 4 टी में से 9 टी गया तो माइनस का 5 टी, 24,000 में से 14,000 गया तो माइनस का 10,000, माइनस से माइनस कट गया तो टी बराबर 10,000/5, 5 दूनी 10, 2,000 रुपये। एक टेबल का प्राइस कितना आ गया 2,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चेयर का बताओ, तो इस इक्वेशन को नहीं, यहाँ पर क्या करो, इसकी वैल्यू पुट कर दो। किसकी, चेयर के। देखो कैसे करोगे, 2 इसको नहीं लेना है, 2,000 आया, 2,000 इंटू 3 कितना होगा 6,000, 7,000 में 6,000 जाएगा 1,000, 1,000 को 2 से डिवाइड कर दोगे 500 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 2,000 को यहाँ रखना है, 2,000 इंटू 3 6,000, 7,000 माइनस 6,000 1,000, और 1,000 को इस 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 500, ठीक। जिसको निकालना है उसके अपोजिट को आप सेम बना देंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या,
सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है एक। प्राकृत संख्या को बोला जाता है नेचुरल नंबर। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, ठीक है, और सबसे बड़ी होती है अनंत। प्राकृत एक और बड़ी अनंत। सबसे छोटी पूछी है तो क्या आंसर लगाओगे? एक, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। चलिए अगले पे आते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन अभी हट गया है यहाँ से ना, इसको लास्ट में करवाते हैं आप लोगों को। अगला 25 नंबर, पहले 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। देखो अभी मैंने आपको वर्गों का योगफल का फॉर्मूला लिखवाया था, n+1 2n+1 अपॉन 6। n कितना रख दोगे यहाँ पर? पहले 10 मतलब 10, 10 और 1 11, 10 इंटू 2 20 और 1 21 बटे में 6। 2 से काटो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 से काटो 3 तो 21, 11 पंजे 55 इंटू 7, 11 पंजे 55 इंटू 7, 7 पंजे 35 का 5, हासिल का आया 3, 7 पंजे 35 और 3 38, कितना आ जाएगा? 385। 385 कौन सा? ऑप्शन डी वाला। तो इसको याद रखिएगा फॉर्मूले को, n+1 2n+1 अपॉन 6 वर्गों का योग, और औसत में क्या करना है? इस n को हटा देंगे यहाँ से, तो औसत का फॉर्मूला मिल जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपये। देखो ये MDH वाला है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, काम और पैसा नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। आगे क्वेश्चंस आएंगे आपको समझ में आएगा। 2/5 क्विंटल है, ये 2/5 क्विंटल लिया, प्राइस कितनी है? 180 रुपये। फिर इधर आया हम 4/6, इसकी प्राइस आपसे पूछी गई है, ठीक है। अब सोल्व कर लो जरा इसको, ऊपर नीचे पहुंचा दो, इसको ऊपर इसको नीचे। 2 इंटू 6 इंटू एक्स बराबर 4 इंटू 5 इंटू 180, और x बराबर की बात करें 4 इंटू 5 इंटू 180 बट्टे 2 इंटू 6, 6 से 6 18, 2 से काट दो 15 बार, 5 चौक 20 इंटू 15, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा? 300 रुपये। 300 रुपये कौन सा? ऑप्शन ए वाला। तो ध्यान रखना, काम और पैसा नीचे रखते हैं और बाकी चीजें ऊपर रखते हैं। तो 2/5 क्विंटल की प्राइस 180 रुपये, 4/6 की कितनी होगी? कितनी आई? 300 रुपये, है ना। और आगे क्वेश्चन आएंगे इसके, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, टेंशन ना लें आप लोग। 1534 में से कौन सी संख्या जोड़े कि यह 31 का पूर्ण भाजक बन जाए? देखो जोड़ना मतलब होता है छोटी संख्या निकालना। अब इसको मेथड समझना जरा। 1534 किससे भाग देना? 31 से। तो 31 से इसको भाग दे देते हैं अपन। 31 से 5 बार में तो पूरा पूरा चले जाएगा, है ना। 31 इंटू 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, नहीं ज्यादा हो गया, तो फिर ये भाग जाएगा 31 से 4 बार में। 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितनी बार में जाएगा? 4 बार में 124। माइनस कर दो, 13 में से 4 गया तो 9, 4 में से 2 गया तो 2, ऊपर से कितना आ जाएगा? 4, ठीक है, 294। अब फिर भाग दो 294 से लगभग 7 बार, 31 इंटू 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 31 से 8 बार, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 31 से 9 बार में चले जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, कितना आएगा? 279, कितनी बार में गया? 9 बार में, 279। अब माइनस कर दो, 14 में से 9 गया तो 5, 14 में से 9 गया तो 5, 14 में से 9 गया तो 5, और 8 में 7 गया 1, कितना बचा? 15। जब जोड़ने की बारी आती है तो क्या करते हैं? इसका डिफरेंस निकालते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे कल ही पढ़ाया है, इसका डिफरेंस 16 और 31 का डिफरेंस 15 और 31 का डिफरेंस 16, माइनस का 16, मतलब 16 इसमें ऐड करना है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? 16, है ना। अगर आप इसको 16 ऐड कर दोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो ऐड करने वाले में ध्यान रखना, डिफरेंस लेना है, और लास्ट वाला जो ऐड करना रहता है डायरेक्ट घटा देते हैं, मतलब उसको घटा देते हैं। जोड़ने वाले में कम वाला लेते हैं और घटाने वाले में डायरेक्ट बड़ा नंबर का रिमाइंडर जो बचता है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं ना। जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको समझ में आ गया होगा, अभी ही हमने किया है। अगला, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 जोड़ने पर 27, 6 63 और 108 से पूर्ण भाजक बन जाए। क्या करो, इस क्वेश्चन में 6 जोड़ना है। वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 6 जोड़ने पर, 6 जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, 6 जोड़ने पर 63 और 108 का पूर्ण भाजक बन जाए। 6 जोड़ दें तो पूर्ण भाजक बन जाए, 6 जोड़ दें तो पूर्ण भाजक बन जाए। 27, 36, 63, 108, 6 जोड़ दें
है ना। तो इसमें 6 जुड़ा हुआ है, वो एक आता है कि क्या जोड़ें कि ये बन जाए। इसमें 6 जुड़ा हुआ, 6 कम कर दो पहले, 6 मैंने कम कर दिया, ठीक। फिर उनका एलसीएम लेना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। करो जरा ट्राई, कमेंट करके आंसर बताओ सभी लोग। 6 कम कर दो, 6 जुड़ा हुआ है, और फिर इसमें आपको एलसीएम ले लेना है। देखिए क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन से कर सकते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 जोड़े, है ना। 6 जोड़ने पर 27, 36, 63 और 108 से डिवाइड हो जाना चाहिए पूरा पूरा। तो हम इसमें ऑप्शन में ले लेते हैं, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें हम 6 जोड़ देते हैं। क्या ऑप्शन है पहला? 650। 650 में हमने 6 जोड़ा, कितना बना? 656। क्या ये 27 से डिवाइड हो रहा है? देख लेते हैं। देखो 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है ये। 3 तिया 9, 3 नमक 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 नहीं हो रहा। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, अब लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 750। 750 में 6 जोड़ो, कितना बन गया? 756। 750, 756 को पहली बार डिवाइड करना 27 से, फिर 756 को डिवाइड करना है 36 से, फिर 756 को डिवाइड करना है 63 से, फिर 756 को डिवाइड करना है 108 से। अगर बराबर बराबर पूरा डिवाइड हो गया तो हमारा आंसर 750 सही होगा। 3 नमक 27, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, फिर 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 8 72। ये तो हो गया काम डिवाइड। इसको देखो, 2 से 2 तिया 6, 2 7 14, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 से 18 दूनी 36, 18 एकम 18, ये भी हो गया। फिर और करो 2 से 18 बार, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से 9 बार, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 चौक 8, 9 से कर दो, 9 एकम 9, है ना। कौन सा ऑप्शन देख रहे थे अपन? तीसरा नंबर वाला। 750, 756 मना किससे करना है? 63 से, है ना। ये था ना 63। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 चौक 12, 3 5 15, 3 दूनी 6, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 हो गया ये भी। 756 को डिवाइड करो 108 से, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 नमक की 18, 3 से 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 9 7 63 हो गया। मतलब क्या आंसर आ गया? 750। 750 में हमने 6 जोड़ा तो 756 बना, और सारे नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 750। आगे बात समझ में सभी को, है ना। तो 6 जोड़ना था, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा आपको। सारे ऑप्शन में हमने 6 जोड़ दिया और सबसे डिवाइड करके देख लिया, या सबका एलसीएम लेके 6 भी जोड़ सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं थी। 2048 और 908 को पूर्ण रूप से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित करेगी? वही क्वेश्चन है आपका। 2048 और 960 को डिवाइड करवाना है। पहला ऑप्शन 64, 64 डिवाइड कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 5 10 0, नहीं 2 5 10 हो रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छंग 12, 8 से 8 तिया 24, 8 दूनी 16, ये तो हो गया। इसको देख लेते हैं। और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16 0, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 2 से 30 15। मतलब कौन सा आंसर आ गया आपका? ए वाला, है ना। सारे नंबर ए से डिवाइड हो रहे हैं, ए ऑप्शन से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 64। आ गई बात समझ में? तो आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेंगी चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन। एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो 20 शेष बचता है। एक संख्या लेनी है, उसका वर्ग करना है और उसी में से घटाना है। पहला ऑप्शन क्या है? 10, 10 का स्क्वायर करके 10 घटाना है। 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 10 90। अगला है 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 माइनस 20। अगला है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 5 कितना आया? 20। यही तो आना चाहिए था शेषफल। एक संख्या को उसके वर्ग में से घटाओ। 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 5 कितना आ गया? 20। एक संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 20 आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20, सी वाला 5। अगली बात समझ। एक क्वेश्चन बच गया था आपका 24 नंबर का, है ना। वेट कीजिए जरा।
देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार था और मिस हो गया था हमसे, वो है ना पीडीएफ फट गई थी उसकी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है और उनका गुणनफल 20 है, तो उनका पारस्परिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो पारस्परिक संख्या मतलब होती है 1 के अपॉन में, तो दो संख्या अगर हमने x और y मानी तो उसका पारस्परिक होगा 1/x और 1/y। और उन्होंने बोला इसका योगफल, बीच में क्या लगा दो प्लस 1/x प्लस 1/y। एलसीएम लो x और y का कितना आएगा xy, इसको इससे डिवाइड करोगे x डिवाइड y का 1 में y प्लस y को y से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा और x का 1 में x, तो क्या बन गया ये y प्लस x अपॉन में xy। तो दो संख्याओं का योगफल आ गया। किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 10, तो योगफल की जगह क्या रख दोगे 10 और गुणनफल कितना दिया है 20, तो ये 20 जीरो से जीरो कटे कितना आया 1/2। कौन सा ऑप्शन डी वाला 1/2। आ रही बात समझ में, क्लियर है सभी को। तो इस प्रकार से हमने आपको अच्छे से 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 30 क्वेश्चन लेकर आपसे जल्दी मिलते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें, है ना, अच्छे से करें ताकि आपको कोई डाउट नहीं आए, और कोई डाउट आए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं आप उनसे संपर्क कर लें। और प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट करें, उसको शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।